सोचो, घने जंगलों के बीच पत्थर के विशाल शहर, ऊंचे मंदिर, राजाओं के महल और आसमान को नापने वाले ऑब्जर्वेटरीज। यही थी मायन सिविलाइजेशन। और फिर एक समय ऐसा आया जब कई शहरों में निर्माण रुक गया, शिलालेखों पर तारीखें लिखना बंद हो गईं और लोग धीरे धीरे उन महान शहरों को छोड़ने लगे। लोग कहते हैं माया अचानक गायब हो गए, लेकिन सच ये है वे एक दिन में नहीं मिटे, उनका सिस्टम धीरे धीरे टूट गया। सबसे बड़ा कारण था बार बार पड़ने वाला भीषण सूखा। माया खेती पर निर्भर थे, मक्का, बीन्स, स्क्वैश जैसी फसलें। जब कई साल तक बारिश कम हुई तो फसलें कमजोर पड़ी, अनाज घटा, पानी की कमी बढ़ी और भूख का दबाव बढ़ गया। सूखे ने सिर्फ खेत नहीं, पूरे समाज की रीढ़ तोड़ दी। इसके साथ दूसरा झटका था जंगल कटना और जमीन का थक जाना। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, खेती बढ़ाने के लिए जंगल काटे गए। इससे मिट्टी कमजोर हुई, पानी रोकने की ताकत कम हुई और मौसम का असर और भी खतरनाक बन गया। यानी सूखा आया तो उस पर टिकने की क्षमता भी घट चुकी थी। अब तीसरा हिस्सा, राजनीति और युद्ध। माया एक बड़े एम्पायर की तरह नहीं थे। वे कई सिटी स्टेट्स में बंटे थे जो आपस में सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। जब रिसोर्सेज कम होने लगे तो राइवलरी बढ़ी, युद्ध बढ़े और इंस्टेबिलिटी फैलने लगी। राजा जिनकी पावर सब ठीक है दिखाने पर टिकी थी, वे संकट में जनता का भरोसा खोने लगे। और जैसे जैसे हालात बिगड़े, ट्रेड और इकोनॉमी भी प्रभावित हुई। कुछ जगहों पर व्यापार के रास्ते बदले, कुछ शहरों की ताकत कम हुई और जो शहर पहले रिचेस थे वे वल्नरेबल बन गए। जब फूड प्लस वाटर प्लस पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमी सब एक साथ हिलने लगे तो शहरों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, माया खत्म नहीं हुए। कुछ बड़े शहर जरूर गिर गए, लोग अलग जगहों पर चले गए, पावर का सेंटर बदल गया। पर माया लोग और उनकी संस्कृति आगे भी बनी रही और आज भी माया कम्युनिटीज मौजूद हैं। तो मायन सिविलाइजेशन अचानक कैसे खत्म हो गई? सही जवाब यह है, ये एक रहस्यमयी डिसअपीयरेंस नहीं था, बल्कि सूखा, पर्यावरणीय दबाव, युद्ध और सिस्टम